हेलो दोस्तों, आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि आपके सिलेबस बेस्ड पे है एलटी एग्जाम के रिगार्डिंग, जिनमें आज हम यूनिट फर्स्ट में दर्शन शास्त्र की फिलोसफी से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन उसी बेस पर आज देखने को मिलेंगे। इससे पहले भी पार्ट लेके आ चुका हूँ, ये आज 18 पार्ट है। अगर 17 पार्ट नहीं देखे हैं जाकर देख लेना। हर एक यूनिट के मैंने अलग अलग चैप्टर बनवा रखे हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ज़्यादातर चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के अभी तक करने हुए क्वेश्चन किए हैं, चैप्टर सेकंड और यूनिट फर्स्ट के, ठीक है। बाकी भी करें, वो बाकी क्वेश्चन कम करे हैं, धीरे धीरे वो क्वेश्चन भी आपके आ जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आप देख सकते हैं प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही अच्छी है और ऐसी प्रैक्टिस सेट आपको कहीं नहीं मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ठीक है। जितने भी सीरीज हैं प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना, आप वहाँ से डाउनलोड करके या जैसे भी आप देखना चाहते हैं वैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी जो है प्रैक्टिस सेट कई लोग बेचते हैं 300 रुपये, 400 रुपये, 900 रुपये ऐसे करके, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस सेट है और ये जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अन्य एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं यहाँ पर। क्योंकि आप लोगों ने थ्योरिकल तो मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने चैनल यूट्यूब चैनल बना दे रखे हैं, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन जो है कई लोगों ने नहीं बना रखे हैं, तो वही एमसीक्यू मैं आपको लिए प्रैक्टिस से लेके आया हूँ, ठीक है। दर्शन शास्त्र वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो दर्शन जो कि फिलोसफी आपका जो है दो यूनानी भाषा है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फिलोसफी कौन से शब्द से बना है, यूनानी शब्द से बना है। और ये दो शब्द से मिलकर बना है, जिसमें आप फिलोस और हम जो है सोफिया, दो शब्द से मिलकर बना है। ये भी आपको याद होना चाहिए। और इसका अर्थ बताना है। अर्थ इसका मतलब ये है कि प्रेम और ज्ञान है, ठीक है। आपका जो है यहाँ पर फिलोस का मतलब प्रेम हो गया और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षण विधि थी। तो बौद्ध शिक्षा में ये जब बौद्ध थे उस टाइम पे, तो कैसी शिक्षा उस टाइम थी? सम्मेलन था, बिल्कुल। बौद्ध की सभाएं होती, सम्मेलन होते, ठीक है। आप लोगों ने बौद्ध शिक्षा के टाइम पे बौद्ध सम्मेलन देखे होंगे। और देशाटन देखते हैं, प्रश्न होता बिल्कुल ये भी था। अब दो हैं तो इसकी सिंपल ज़्यादा उपयोग सही हो जाएगा। देशाटन भी होगा, क्योंकि देशाटन का मतलब ये कि एक देश से दूसरे देश में जाकर प्रवचन देना, ठीक है। ये होता है देशाटन आपका। प्रश्न होता तो आपका रहता था सम्मेलन, आपके कभी जैसे सम्मेलन में बुलाया जाता है वहाँ पर भी आपका शिक्षण होते थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि पूर्णतः, ठीक है, पूर्णत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य, शिक्षा का यह लक्ष्य किस भारतीय चिंतक के अनुसार था? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। योग वाले क्वेश्चन आए या पूर्णत्व आए या आत्म साहित्य वाले क्वेश्चन आए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सीधे सीधे आपको लगा देना है स्वामी विवेकानंद पे, ठीक है। तो पूर्णत्व को प्राप्त करने वाले जो उद्देश्य था वो चिंतक थे, वो दर्शन शास्त्र थे, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में बात कर लेते हैं। इनके एक गुरु थे, वो रामकृष्ण परमहंस थे और इन्होंने यहाँ पर जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी अपने गुरु के वजह से 1897 में। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है इनका जो यहाँ पर जो है वेलूर मठ में इनकी मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1902 में। उसके साथ साथ यहाँ पर इनका जो वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ था, ठीक है, नरेंद्र नाथ दास। और उसके बाद यहाँ पर जो है दत्त, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर जो है इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी, ठीक है। राम कृष्ण मठ की स्थापना भी की थी इन लोगों ने, वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की थी। अगर मैं बात करूँ इनके बुक्स के नेम भी आपके आ जाते हैं। जितने भी योगा से रिगार्डिंग आएगा ना, सब कुछ आंसर आपको आंख बंद करके विवेकानंद पे ही कर देना है, ठीक है। जैसे भी यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूँ एग्जाम्पल के लिए, राजयोग पुस्तक का नाम सारे, राजयोग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है। तो सारे के सारे जो है इन्होंने ही लिखे हैं, ठीक है। और वैसे योगा दर्शन या योगा शास्त्र के बारे में ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे कभी भी, तो आपको जो है विवेकानंद पे ही टिक करना है, ठीक है। बाकी तो यहाँ पर ये तो बुनियादी वाले थे, प्रकृतिवाद ये अलग हो गया, अरविंदो आपके अरविंद घोषाले आपके अलग ही हो गए, ठीक है। तो ये ज़्यादातर आपके बाल केंद्रित वाले थे अरविंद घोषाले, तो ये सब अलग हो गए। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ, ठीक है, टैगोर ने शिक्षा का माध्यम किस भाषा में बनाया? तो कौन सा माध्यम था रविंद्रनाथ टैगोर का भाषा शिक्षा का बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका मातृत्व भाषा था। इन्होंने भी यहाँ पर जो बाल केंद्रित शिक्षा था उसको जो है बढ़ावा दिया था। गीतांजलि इनकी काव्य है जो कि यहाँ पर नोबेल प्राइज़ के लिए भी दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। नाइटहुड की इन्होंने यहाँ पर जो है वो ली थी, उपाधि ली थी, बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने त्याग दिया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1901 में यहाँ पर शांति निकेतन की यहाँ पर जो है शुरू किया था, शांति निकेतन आश्रम की स्थापना की थी इन्होंने, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
बाद में शांति निकेतन जो आश्रम था उसका विश्व भारती में चेंज कर दिया गया था। ये एक ऐसे पूरे दर्शन शास्त्र में एक ही ऐसे व्यक्ति मिलेंगे रविन्द्रनाथ ठाकुर, ठीक है, या ठाकुर या तो टैगोर कहूँ, एक ही बात है, जो मानववाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, जितने भी राष्ट्रवाद थे सबका मिश्रण कहते हैं इनको, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसको जो है प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद सबका मिश्रण मिश्रण कहते हैं। तो जब भी आएगा तो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर पे टिक करना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर इन्हीं का आ गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने पाठ्यक्रम विषयों के अतिरिक्त निम्नलिखित किस प्रवृत्ति में जो भाग लेने में बल दिया, कौन सी प्रवृत्ति थी? ये था आपका पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाएं। तो ऐसी क्रियाओं पर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं रूसो का। रूसो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, पहले भी डिस्कस कर रखा है इसके बारे में। ये सारी पुस्तकें रूसो की आपकी हैं, ठीक है। पुस्तक की यहाँ पर जो है प्रकृतिवाद दर्शन को जो है चरम सीमा तक पहुँचा। मैंने कहा था 2 पुस्तकें इसकी रूसो को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो दास कैपिटल, दूसरा एमिल। एमिल के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले भी बता रखा है, इसको ही ऑन एजुकेशन कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में ऑन एजुकेशन यहाँ पर कह देते हैं। दास कैपिटल मैंने आपको बताया था, दास कैपिटल का मतलब है समाज संविदा के आधार पर जो लिखी गई थी उसको बोलते हैं दास कैपिटल, ठीक है। अगला है यहाँ पर इसका है कि रूसो का बताना है, ठीक है। रूसो में बताना है कि यहाँ पर कौन सी पुस्तक ऐसी थी जो इनकी चरम सीमा तक पहुँचाया गया था। ये था एमिल, ठीक है। सी ऑप्शन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सी ऑप्शन यहाँ पर है। इन्होंने ही यहाँ पर जो है जो आधुनिक शिक्षा है उनको जनक माना जाता है। रूसो को ही आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। प्रकृतिवाद का जनक भी इन्हीं को माना जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है रूसो का, ठीक है। रिपब्लिक भी इन्हीं की है, ठीक है, और रिपब्लिक है इनका, ठीक है, रूसो है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी, वो आपको याद कर लेनी है, ठीक है, इनकी बुकों का नाम। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, मानव में यहाँ पर जो है अंतर्निहित शक्तियों का विकास, यह उद्देश्य कौन सी शिक्षा दर्शन के अनुकूल शिक्षा पद्धति है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछेगा मानव में अंतर्निहित शक्तियाँ, यानी कि मानव के अंदर की जो शक्तियाँ हैं उसके रिगार्डिंग पूछा गया है यहाँ पे, जिसका आंसर यहाँ पर होगा आदर्शवाद, ठीक है। आदर्शवाद के जनक माने जाते हैं आपका प्लेटो, ठीक है, प्लेटो माने जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यथार्थवाद के अरस्तु माने जाते हैं। प्रकृतिवाद के आपका यहाँ पर रूसो माने जाते हैं, ठीक है। अरस्तु है, प्लेटो भी माने जाते हैं, क्योंकि कहीं पर जो है आपको यहाँ पर अरस्तु प्लेटो मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी इनके मिक्सअप थे, ठीक है। जिन्होंने व्यापक रूप में इनको फैलाया गया ना, उन्हीं को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, इसीलिए जैसे यथार्थवाद का पूछा जाएगा तो अरस्तु पूछा जाएगा, ठीक है। प्रकृतिवाद का जैसे आपको पूछा जाएगा तो आपका रूसो कहा जाएगा। आदर्शवाद का यहाँ पर जो है कहा जाएगा प्लेटो को, ठीक है। तो आदर्शवाद, यथार्थवाद सभी का जो है आपको याद होना चाहिए। हालांकि अन्य लोगों ने भी किया था कम, लेकिन इन्होंने विश्व रूप में ज़्यादा ही इसको फैलाया था। महर्षि अरविंद निम्नांकित विधि द्वारा विद्यालय में अनुशासन के आधार पर अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहते थे। तो ये कौन सी सूचना इसमें है, मतलब कौन सी इनकी विधि है, कौन सा पालन इसमें किया था, ऐसा बताना है। तो ये ब्रह्मचर्य पालन था, ठीक है। ज़्यादातर जो है अरविंद वाले ब्रह्मचर्य वाले थे, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य को ज़्यादा ही मानते थे। अगला है कि यथार्थवाद बालक को मानता है। यथार्थवाद जो है बालक को मानता है, क्या मानता है यथार्थवाद बालक को? इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर यथार्थ इकाई के रूप में, ठीक है। अगला है कि यथार्थवादी दृष्टि में अनुशासन शिक्षार्थी को, तो इसको कहते हैं आपका यहाँ पर यथार्थ जगत में समायोजन करना। तो यथार्थ जगत में समायोजन करना ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे वाला, ये आप देखिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिष्य के लिए गुरु की उपरोक्त मान्यता किस शिक्षा दर्शन के अनुसार है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कौन सा शिक्षा दर्शन ऐसा है जिसने यहाँ पे क्या है? तो उसका आंसर होगा आदर्शवाद, ठीक है। इनमें ही ज़्यादातर गुरु को माना गया है, ठीक है। आदर्शवाद को गुरु के रूप में माना गया है, तो आपको यहाँ पर याद करना है आदर्शवाद के बारे में। प्रकृति जिसमें प्राकृतिक चीज़ें हैं, यथार्थवाद मतलब मन वाली ज्ञान वाली चीज़ें हो जाएंगी आपकी, और आदर्शवाद में इसमें ज़्यादातर गुरु को ही ज़्यादा वैल्यू दी गई है। ये गुरु है, ब्रह्मांड है, इनको ज़्यादा वैल्यू दी गई है आदर्शवाद में। तो आपको गुरु जब भी आएगा तो आदर्शवाद को याद करना है आपको, ठीक है। यथार्थवाद का मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है, ठीक है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक ज्ञान का विकास, तो कौन सा होगा? जो भी ज्ञान, हाँ, सब कुछ आएगा। आध्यात्मिक, ठीक है, मतलब ज्ञान है, मन की अंतरात्माएं हैं, तो इसके यथार्थवाद में
आ जाएंगी, ज्ञानेंद्रियाँ वाली हैं, सब कुछ आपका यहाँ पे यथार्थवाद में आ जाएंगी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध दर्शन में निम्नलिखित कौन सी शिक्षण विधि को प्राथमिकता दी है? तो बौद्ध दर्शन में बताया गया है व्याख्यान बिल्कुल, वाद विवाद बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, व्याख्या है व्याख्यान है, दोनों एक ही दे रखे हैं यहाँ पे, तो सभी डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर गांधी जी की बुनियादी शिक्षा, पहले तो आपको याद रखना कि गांधी जी की कौन सी शिक्षा थी, बुनियादी शिक्षा थी, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है अन्य एग्जामों में, ठीक है, उत्तराखंड के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, अन्य ग्रुप सी वाले में। योजना किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति के नाम की कमेटी रिपोर्ट कहलाती है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी कर दो इसको। ये पूछा गया कि जो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा थी ना, वो कौन सा राष्ट्रपति के नाम पर एक कमेटी भी रिपोर्ट कहलाई थी? ये कहलाई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो सी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर, वर्ष 1956 में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में किस शिक्षा योजना को राष्ट्रीय पर लागू करना निश्चित हुआ? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था आपका बुनियादी शिक्षा योजना को। ये भी आपका जो है गांधी जी के ऊपर ही है, तो आपको ये भी आज हिस्ट्री टाइप क्वेश्चन बन जाएगा इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि मुस्लिम शिक्षा में यह दोष था, मुस्लिम शिक्षा में कौन सा दोष है? मुस्लिम धर्म की शिक्षा अनिवार्य और शारीरिक दंड की व्यवस्था, महिला शिक्षा की अवहेलना, बिल्कुल सभी सही आंसर है। ये सब कुछ जो है ये सारे दोष थे मुस्लिम शिक्षा में। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं यहाँ पर, शिक्षा के निम्नांकित पक्ष में कौन कौन दर्शन पर आधारित है? देखिए शिक्षा दर्शन के आधार पर बताना है कि शिक्षा दर्शन में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। क्या आपने शिक्षा दर्शन में शिक्षण विधि पढ़ी है, शिक्षा सामग्री पढ़ी है? शिक्षा सामग्री तो आपने पढ़ी नहीं होगी, ये विधिगत पढ़ भी ली होगी। तो उद्देश्य, चलो उद्देश्य होता है, कोई पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम तो ऐसा सिलेबस शिक्षा दर्शन में कोई सिलेबस होता है भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक होता है? बिल्कुल होता है। शिक्षार्थी होते हैं। शिक्षक संरक्षक संबंध होता है? शिक्षक संरक्षण बिल्कुल होता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इसमें गृह कार्य तो होता नहीं है, ठीक है। शिक्षा दर्शन में आपका यही चीज़ होती है, शिक्षक शिक्षार्थी, कोई शिक्षा बेस, क्योंकि कोई शिक्षार्थी जो दर्शन शास्त्र वाले थे फिलोसफर, वो कोई शिक्षक को ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादातर बाल शिक्षा को ज़्यादा मानते हैं शिक्षार्थी वाले, ठीक है। कोई लोग जो है बालक और शिक्षक दोनों को मानते थे, तो इसीलिए जो है सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अगला है कि बौद्ध शिक्षा पाठ्यक्रम में निर्धारित एक विषय यह भी था। देखिए कई लोग संस्कृत कर देंगे, संस्कृत, देखिए बौद्ध के टाइम में जो है संस्कृत नहीं थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बौद्ध की पाली भाषा उस टाइम पर थी, तो ये तो होगा नहीं, कई लोग इसको ही करेंगे। विज्ञान हो नहीं सकता है, हेतु विद्या ये जरूरी नहीं है, तो गणित होती है इसमें। आपको गणित कैसे होती है? गणित की जगह ज़्यादातर आपको गणना लिखाएगा, ठीक है, इसलिए आपको याद रखना गणना है, गिनती है, अंक लिखाएगा आपका, ठीक है। बौद्ध शिक्षा में जो है पाठ्यक्रम सबसे ज़्यादा अंकों पर डिपेंड था, गणना पर डिपेंड था, गणित पर डिपेंड था, इसीलिए जो है गणित पर ज़्यादा है, क्योंकि गणनाएं ज़्यादा होती थी उस टाइम पे। तो आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर आदर्शवाद का जो आधारभूत सिद्धांत है निम्नांकित में भी सम्मिलित है। तो आदर्शवाद में क्या है? विभिन्नता में एकता है, जीवन में सत्य स्थायी नहीं है, ये तो नहीं वाला तो होता ही नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान में। उपयोगिता का सिद्धांत ये हो सकता है, यथार्थ की सत्य, देखते हैं ये है, यथार्थ ही सत्य है नहीं है। तो आदर्श के आधारभूत बना आदर्श है, तो इनमें क्या वो सिद्धांत रहेगा? इसमें रहता विभिन्नता में एकता, तो ये आपका जो है ये आंसर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी है, याद करना, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, ये किसका कथन है? दर्शन शिक्षा सिद्धांत, ये कथन है आपका जॉन डीवी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है जॉन डीवी के बारे में। जॉन डीवी के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ भाई, जॉन डीवी हैं क्या, ठीक है। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी था कि भाई इनके जो दो भाग हैं शिक्षा के, एक तो मनोवैज्ञानिक है, एक है सामाजिक करके, ठीक है, और गतिशील जो है शिक्षक के जनक कहते हैं इसमें, ठीक है इनको। और इसमें जो प्रकृतिवाद को इन्होंने बढ़ावा दिया था, ठीक है। इसके साथ साथ द स्कूल एंड सोसाइटी, ये इनकी एक पुस्तक थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन, ठीक है, फैचर करके एक पुस्तक थी, वो भी इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, अभी याद नहीं आ रहा इसमें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया होगा इसके बारे में, डीवी के बारे में, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो फिलहाल जो है 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, कैसे लगे कमेंट करके बता देना। और आपका कल काफ़ी लोगों ने मोटिवेट किया था भाई, वीडियो अच्छी बनी है और सीरीज अच्छी बनी है और कंटिन्यूसली कराया करके, तो इस तरह के कमेंट अगर आते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कई लोगों का मैंने रिप्लाई भी किया था। अगर किसी क्वेश्चन पर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, उसका रिप्लाई
ज़रूर से किया जाएगा। बाकी क्वेश्चन जो है बुक पे बेस है, क्योंकि ये बुक जो है अगर मैं इनके आंसर गलत भी मान लो, बाई चांस अगर एक क्वेश्चन गलत हो भी आ रहा है तो मैं आपको अगली वाले उसमें करेक्शन करवा दे रहा हूँ, ठीक है। बाई चांस कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, वैसे तो मिस्टेक होती नहीं है। और जो भी है बुक का रेफरेंस है, और मान लो आपको प्रतिवेदन लगाना भी है तो मैं आपको प्रतिवेदन लगा दूंगा इन बुकों से, अगर जो मेरे क्वेश्चन से पढ़ के आए होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर जो है रहिए और टेस्ट सीरीज का आनंद लीजिए। कैसे लगे कमेंट करके बता देना। और ये प्रैक्टिस सेट आपको डेली बेसिस पे मिलेंगे 7 बजे के करीब शाम के। और अभी तक सब्सक्राइब कर प्लीज़ करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर करें, फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कुछ मिल रहा है तो आपको ये चीज़ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ग्रुप में भेजिए, दोस्त को बताइए, कहीं भी कुछ करिए। प्ले लिस्ट में पूरी वीडियोज़ पड़ी है, वहाँ जाकर देखिए, बहुत ही अच्छी अच्छी सीरीज पड़ी है। तो फिलहाल इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कई लोग का एक ये भी कमेंट आया था कि भाई अगला जो एक सीरीज है ना वो उसमें 4 ऑप्शन रख के फिर इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, अलग से 4 ऑप्शन बना के, जैसे यूके ट्रिपल सी पूछता है इस तरह के क्वेश्चन पूछ रही है। लेकिन हम उसमें बाद में करेंगे, लगभग 2-3 हज़ार क्वेश्चन करने वाले हैं हम, इसके बाद वो वाली सीरीज भी करेंगे।